ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑलराइट, वेलकम एवरीबॉडी। हम लोग कर रहे हैं भगवत गीता 3rd चैप्टर 43 श्लोक का लास्ट श्लोक करना है आज भगवत गीता का। तो स्टार्ट करते हैं। एवं बुद्धि परं बुद्ध्वा एवं बुद्धि परं बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मानमात्मना आत्मना जाहि शत्रुं महाबाहो जाहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् कामरूपं दुरासदम्। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? I'll read. हाँ प्लीज। Thus, knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind and intelligence, O mighty armed Arjuna, one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence, Krishna consciousness, and thus, by spiritual strength, conquer this insatiable enemy known as lust. Okay, thank you very much for reading. All right, तो अभी इसको ट्रांसलेशन को थोड़ा और अच्छे से देखते हैं वर्ड बाय वर्ड। Thus knowing one to be transcendental, ये transcendental का क्या मतलब होता है? कौन बताएगा? Transcendental to the material senses, क्या मतलब है भाई इसका? मटेरियल सेंसेस को ट्रांसेंडेंटल करना मतलब भगवान की। और कोई बताना चाहेगा? Transcendental to material senses, mind and intelligence. कौन हिम्मत करे? Yes, नीलम. Okay, Neelam is saying superior. Okay. Anybody else? Good point. Superior. और किसी? देखो, आप पढ़ोगे भगवत गीता अकेले में, आपको ये ट्रांसेंडेंटल वर्ड पहले भी देखेगा तो आप कैसे समझ रहे हो इसको? फर्स्ट सेकंड चैप्टर में भी आया है, तो कैसे आप लोगों ने समझा इसको? थर्ड चैप्टर में सुपरनैचुरल। ओके, सुपरनैचुरल। ओके, और बताओ तो इसका मतलब क्या है? नोइंग वनसेल्फ टू बी सुपरनैचुरल, material senses, in connection with God, related to the spiritual realms. ओके। नहीं, आप लोग सब सही ट्रैक पे हो, उसी डायरेक्शन में जाना है, लेकिन समझ में क्या आएगा इससे? नोइंग वन टू बी सुपरनैचुरल कहेंगे या क्या कहेंगे? मतलब Can we say कि we are soul and soul is superior to our like senses, mind and intelligence? Okay. Apart from all these, बताओ राशिका। apart मतलब ये जैसे मटेरियल से अपार्ट फ्रॉम मटेरियल सेंसेस, माइंड इंटेलिजेंस, लाइक इनसे ऊपर उठ के भी। ओके, नाइस नाइस पॉइंट, वेरी गुड। यस, नताशा माता जी शेयर कर रहे हैं कुछ, बताइए। Hare Krishna Prabhuji. Yes, that is what I was going to say. Transcendental means to transcend, like to be above and beyond. कोई भी चीज किसी के परे होना, मतलब कि हम उन माइंड सेंसेस और इंटेलिजेंस के कंट्रोल में नहीं, उनसे परे हैं। मतलब we are not material, though mind senses and intelligence are all still material. We are spiritual, we are part and parcel of Krishna, so we are above and beyond anything material. Very nice, thank you. तो ट्रांसेंड, जैसे माता जी बता रही, ट्रांसेंड मीन्स पार करके जाना उनको। जैसे जाल है, जाल को आप पार करके जब चले जाते हो, आप उसके चंगुल में नहीं रहते। तो यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल जब वर्ड आता है भगवत गीता में या शास्त्रों में कई जगह, तो ज्यादातर उसका मतलब होता है कि
जो बाउंड्रीज हैं हमारे को जो लिमिट करके रखती हैं, जैसे यहाँ पे लस्ट की बात हो गई, मोड्स ऑफ नेचर की बात हो गई, कि जो 3 गुण है, कौन कौन से 3 गुण थे, कौन से 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर हमने डिस्कस किए थे, कौन बताएगा? नए लोगों को चांस देंगे पहले, जो लोग अभी जस्ट शुरू किया है, जिन्होंने 2-3 महीने पहले, कौन बताएगा? कौन ऐसे लोग हैं जो 3rd चैप्टर से ही स्टार्ट किए हैं? 1st और 2nd चैप्टर बताए में नहीं थे वो लोग, और अभी 3rd चैप्टर से ही जो लोग आना शुरू हुए हैं उनसे पहले स्टार्ट करते हैं। कोई है ऐसा जिसने 3rd चैप्टर से स्टार्ट किया हो? ओके, कोई नहीं है। कोई ऐसा है जिसने 2nd चैप्टर से आना शुरू किया हो, 2nd या 3rd? हाँ जी, 2nd हाँ, चैप्टर। 2nd चैप्टर। कौन है 2nd चैप्टर से? 2nd चैप्टर। ओके, Yes, मैं भी second. 2nd चैप्टर से प्रभु जी, मैंने भी। तो जिन्होंने 2nd चैप्टर से आने शुरू किया है और कोई कॉन्फ्रेंस कॉल इसके अलावा कभी अटेंड नहीं करी, वो लोगों से हम स्टार्ट करेंगे कि वो बताएं कि ये 3 मोड्स क्या थे नेचर के। मैं बोलूं? हाँ बोलो, एक बोलो आप, कौन सा मोड है? अच्छा, एक बोलना है? एक बोलो आप पहले, तो बाकी को भी मोड तो ऑफ चांस देना है ना थोड़ा। सतोगुण, मोड ऑफ गुडनेस। हाँ, वेरी नाइस। सतोगुण, मोड ऑफ गुडनेस। ओके। रजोगुण, रजोगुण, रजोगुण मोड ऑफ पैशन। रजोगुण मोड ऑफ पैशन। और कोई है जिसने शुरू किया अभी 2nd 3rd चैप्टर? हाँ जी, बताइए। हाँ जी प्रभु जी, मैंने 3rd से शुरू किया है। आपने 3rd से? वेलकम। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको किस, वेरी गुड, तमोगुण, एक्सेलेंट। तो आपको किससे पता लगा हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल के बारे में? मेरी फ्रेंड है प्रभु जी इसमें, अलका, उसने ज्वाइन कराया मुझे। एक्सेलेंट, आपके तो बड़े अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं। थैंक यू। बड़े अमेजिंग है, ग्रेट। गुड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। आप भी अच्छे हो इसलिए आपके फ्रेंड भी अच्छे। थैंक यू। ओके, तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण कई बार हमने डिस्कशन किया है इसके बारे में, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। तो ये तीनों जो हैं, इनके चंगुल में जो नहीं रहते, इनके पार कर जाते हैं, वो है ट्रांसेंडेंटल। ठीक है ना, ट्रांसेंडेंटल, दिव्य। तो ये सब चीजें जो हैं ये रोक नहीं सकती, क्योंकि आत्मा सुपीरियर है। हम जो है आत्मा, वो भगवान का अंश है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो जो भगवान का अंश है वो भगवान की सुपीरियर एनर्जी है, और ये सब जो मैटर है, मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियां हैं, ये सारे के सारे इंफीरियर नेचर जो है भगवान के नीचे, ये कंट्रोल नहीं कर सकते सुपीरियर को। लेकिन जब सुपीरियर अपने आप को आइडेंटिफाई करता है इंफीरियर से, तो उसको ओवरकम नहीं कर पाता। तो यहाँ पे कृष्ण उसको बता रहे हैं, महाबाहो तुम, माइटी आर्म, तुम यार इतने शक्तिशाली है, ये सब तुम्हारे को रोक नहीं सकती। तुम समझो अपने आप को कि तुम इनके चंगुल में नहीं आ सकते, तुम आत्मा हो, और इस कॉन्शियसनेस में तुम ट्रांसेंड कर सकते इन सबको। सेंसेस पुल कर रही हैं इधर उधर, उसको तुम, उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, तुम फोकस रखोगे, माइंड, इंटेलिजेंस और सेंसेस को यूज करोगे सही कार्य में, अपने गोल अचीव करने के लिए, स्पिरिचुअल गोल। तो इसलिए आप स्टडी करो अपने माइंड को, और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, जिसको कृष्णा कॉन्शियस कहते हैं, उस तरीके से आप स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से, बल से, इस काम की जो फोर्स है उसको ओवरकम कर सकते हैं। ये दुश्मन है जो हमारा, वो है काम, लस्ट, इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो हम पर्पट पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा पर्पट? कौन वॉलंटियर करेगा? Should I read? हाँ, कविता पढ़ो। Purport. This third chapter of the Bhagavad Gita is conclusively directive to Krishna consciousness by knowing oneself as the internal servitor of the Supreme Personality of Godhead, without considering impersonal voidness the ultimate end. In the material system of life, one is certainly influenced by propensities for lust and desire for dominating the resources of material nature.
Desire for overloading and for sense gratification is the greatest enemy of the conditioned soul. ओके, यहाँ पे रुकते हैं, By this एक सेकंड यहाँ पे रुकते हैं। तो क्या कहा इस तीसरे चैप्टर में, थर्ड चैप्टर जो है, इज कंक्लूसिवली डायरेक्टिव टू कृष्णा कॉन्शियसनेस बाय नोइंग oneself as the eternal servitor of supreme personality of Godhead without considering impersonal voidness the ultimate end. यहाँ पे बड़ी सारी चीजें आ गई हैं एक ही उसके अंदर, एक ही सेंटेंस के अंदर सूत्र बना दिया, पूरा समराइज करा दिया। तो किस किस को ये समझ में नहीं आया ये वाली लाइन पूरी तरह से? थोड़ी बहुत आई होगी लेकिन पूरी तरह से नहीं क्लियर हुई। ओके, रक्षा माता जी, एटलीस्ट एक ऑनेस्ट व्यक्ति है कॉन्फ्रेंस कॉल में। रक्षा माता जी, हाँ, नीलम आंटी शेयरिंग समथिंग। यस मैम। इसमें मुझे impersonal without considering impersonal voidness the ultimate end, this is totally incomprehensible, नहीं समझ में, ये नहीं समझ में आया। ओके, हाँ, मुझे भी नहीं समझ। ओके, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये 3-4 लोगों को छोड़ के बाकियों को समझ में आ गया है। रक्षा माता जी, नीलम आंटी और अदिति, इनको नहीं समझ आया। नहीं आया। अच्छा, Eternal servitor of supreme personality, second line भी। ओके, तो कौन है जिसको थोड़ी बहुत जो कह सकते हैं हाँ मुझे समझ में आ गई पूरी लाइन? ओके, तो यहाँ डिस्कस करते हैं हम थोड़ा। यहाँ पे ये बताया गया है कि भगवत गीता के थर्ड चैप्टर में क्या बताया गया है, उसमें ये बताया गया है कि इज कंक्लूसिवली डायरेक्टिव टू कृष्णा कॉन्शियसनेस बाय नोइंग oneself। एक व्यक्ति जो है उसको समझ आ जाना चाहिए, क्या समझ में आ जानी चाहिए? कि वो एक अंश है भगवान का, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। हम अंश है, भगवान पूर्ण है। और जब हम भगवान के साथ कोऑपरेट करके उनकी सेवा करने की कोशिश करते हैं तो उससे सेवा से एक्चुअली हमें खुशी मिलती है। ऐसे नहीं है कि हमारी सेवा के लिए भगवान तरस रहे हैं, हम पानी का ग्लास नहीं लेके आएंगे तो भगवान बेचारा भूखा प्यासा भगवान क्या करेगा, उसको पिला दो, ऐसे नहीं है। हमारे को खुशी मिलती है, ये यूनिक वो है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का यूनिक प्रोसेस है। हम यहाँ पे चाहते हैं कि बाकी सब हमारे सर्वेंट बने, लेकिन वहां कंपटीशन यही हो रहा है कि कौन सर्वेंट बनता है। भगवान अपने भक्तों का सर्वेंट बनना चाहते हैं। जैसे आप कभी देखोगे नंद बाबा की चप्पल अपने सर पे उठा के लेके जाते हैं वो भगवान, सोचो ऐसा आप कहीं देखोगे नहीं, नारायण में भी नहीं देखोगे आप जो वैकुंठ में है, और बाकी कहीं पे भी नहीं देखोगे। लेकिन जो गोलोक वृंदावन है, द्वारका में भी आप नहीं देखोगे, वहां कृष्णा राजा है। लेकिन जो वृंदावन में है वहां पे कृष्णा एक छोटे से बालक हैं, प्यारे से बालक हैं, और सब उनको प्यार करते हैं। तो ये हाईएस्ट लेवल है। और वहां पे कृष्णा क्या करते हैं? कृष्णा चाहते हैं कि मैं सेवा करूं सब। बाल वाले खाना खा रहे हैं सब लोग, गाय नहीं नजर आ रही तो सब उठ के जाने लग रहे हैं। कृष्णा कह रहे हैं नहीं 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 आप बैठो, मैं जाके देख के आता हूं। तो ये कृष्णा है। कृष्णा और कृष्णा के डिवोटीज में कंपटीशन चलता है। डिवोटीज कहते हैं नहीं नहीं हमें सेवा नहीं लेनी, हमें सेवा करनी है, और भगवान कहते हैं नहीं 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 मुझे सेवा करनी। तो ये कंपटीशन हो जाए। यहाँ पे लोग सोचते हैं अरे भगवान जैसे कोई हिटलर की तरह बैठा है डंडा लेके और कह रहा है नहीं करेगा तेरी ऐसी की तैसी तेरी। ये ऐसे नहीं है भगवान। भगवान इज ए लविंग फादर, और ये लव का रेसिप्रोकेशन है सारा। ये पूरा कॉन्सेप्ट ही जो है वो प्रेम का है, और प्रेम मई सेवा जो है वो अगर हम करेंगे भगवान को तो उसमें हमारे को कितनी खुशी और संतुष्टि मिलेगी हम इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि ये हमारी नेचर है, हमें सेवा तो करनी करनी है। अगर हम भगवान की नहीं सेवा करेंगे तो किसी दोस्त की करेंगे, किसी फैमिली मेंबर की करेंगे, अपने बच्चों की करेंगे। और जिनके पास कुछ भी नहीं होगा सेवा करने के लिए, वो कुत्ता पाल लेंगे या कोई पेट रख लेंगे घर में, क्योंकि उनको सेवा करनी है। और फिर वो पेट की क्लीन करेंगे, पॉटी, वो ये सब करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं सेवा भावना लगानी अपनी। तो अगर वो भगवान में नहीं लगा सकते, गॉड में नहीं लगा सकते, तो फिर वो डॉग में लगाएंगे।
क्योंकि ये नेचर है, ये अंदर हमारे प्रवृत्ति है, अदरवाइज हम खुश नहीं रह सकते, सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। तो जब उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उससे हम पूरी तरह से सेटिस्फाई और हैप्पी होते हैं, हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। तो ये इसका मतलब हो गया, नोइंग oneself as the eternal servant, eternal servant। अब ये सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड मीन्स कि गॉड इज सुप्रीम, ही इज अ पर्सन, और गॉडहेड मीन्स ही हैज अ होल कैबिनेट। ऐसा नहीं कि भगवान अकेले ही चल रहे हैं कहीं चप्पलों में, नहीं, भगवान के साथ पूरा, जैसे होता है ना प्रेसिडेंट के आगे पीछे इतने सारे लोग होते हैं, वैसे भगवान का एक पूरा हिसाब किताब है जिसमें कई सारे डेमीगॉड, कई सारे देवता हैं, और वो सब भगवान के साथ कोऑपरेट करके कार्य कर रहे हैं। कंपटीशन नहीं चल रहा उनका कि कौन भगवान है, शिव कह रहा है मैं हूँ, ब्रह्मा कह रहा है मैं हूँ, विष्णु कह रहा है मैं हूँ, तीनों की लड़ाई हो गई, ऐसे नहीं होता। They are all having a very smooth working mechanism, जिसकी वजह से सारी सृष्टि चल रही है, ठीक है ना। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि we are part and parcel of Krishna, we are eternal, हम इटर्नल ही हैं ऐसे। और कृष्णा कौन है? वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, भगवान कौन है, ये तो हमें समझना चाहिए। और हमें क्या नहीं समझना चाहिए? विदाउट कंसिडरिंग इम्पर्सनल वॉइडनेस। ये इम्पर्सनल वॉइडनेस का क्या मतलब होता है? देखो, दो अलग अलग तरह की धारणाएं यहाँ पे पता होनी चाहिए आपको। एक पता होना चाहिए कि निराकारवादी कौन से होते हैं, मायावादी या निराकारवादी। वो लोग कहते हैं कि भाई भगवान जो है वो सिर्फ एक शक्ति है, वो कभी आपकी ऐसे, जैसे आप मंदिर जाते हो भगवान को भोग वगैरह चढ़ाते हो, ये सब वेस्ट है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। भगवान का कोई जरूरत थोड़ी है, वो तो एक शक्ति है, उसको कोई इन सब मंदिरों में जाके और ये सब करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक्चुअली ये लोग जो हैं ये एक एस्पेक्ट को ही समझते हैं भगवान का, ये समझ नहीं पाते कि ये ब्राह्मण एस्पेक्ट जो है वो सबका सब नहीं है। इसके साथ परमात्मा एस्पेक्ट भी आता है। परमात्मा मीन्स भगवान सबके हृदय में है और गाइड कर रहे हैं हर एक को। और तीसरा क्या है एस्पेक्ट, कि भगवान पर्सनल भी हैं, अपनी पर्सनल फॉर्म में एक व्यक्ति के साथ जब आप आदान प्रदान करते हो, रेसिप्रोकेट करते हो, किसी चीज से डीलिंग्स होती हैं आपकी, तो सेंटिमेंट्स का भी एक्सचेंज होता है। आप प्यार से बोलते हो, अगला भी प्यार से बोलता है, आपको गुस्सा आता है सामने वाले, उसी तरह से ये जो इमोशंस है, जो सेंटिमेंट्स है हमारे, ये भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये भगवान हमारे से रेसिप्रोकेट करते हैं सेंटिमेंट्स के साथ। और ये तो आप सिर्फ वैदिक कल्चर में देखोगे या बाकी उसमें भी देखोगे, जैसे क्रिश्चियंस में बहुत होता है। कई लोग तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते हैं, वो कहते हैं नहीं हमें जीसस आए थे, उन्होंने हमारे को ऐसे कहा। तो ये जो रेसिप्रोकेशन है ये एक्चुअली पर्सनल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो भगवान इम्पर्सनल नहीं है, भगवान इज पर्सनल। और पर्सनल फॉर्म का मतलब है कि वो ऐसी कोई मटेरियल फॉर्म नहीं होती कि जिसका अंत हो जाए, नहीं, वो भगवान को लिमिट नहीं करती, वो ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है, तो भगवान को बियॉन्ड लिमिट्स बताती है। तो वो हो गया इम्पर्सनल। और वॉइडिज्म जो होता है वो जनरली बुद्धिस्ट फिलॉसफी में, जो आप लोगों में से अगर किसी ने रिलीजन पढ़ी है दुनिया के सारे, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि बुद्धिज्म जो है ना, वो सोचते हैं सब कुछ एक बड़ा जीरो है, सारा का सारा एक जीरो है। वॉइडिज्म, सब कुछ खत्म है नहीं, एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। उनकी बड़ी वियर्ड फिलॉसफी। वो रीइंकार्नेशन में बिलीव करते हैं, लेकिन उनका सोल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो सोल में इतना वो नहीं करते, वो भगवान में विश्वास नहीं करते, और मंत्रा और दूसरी अलग अलग चीजें करते हैं। तो बुद्धिज्म जो है ना, उसका क्या हुआ है, वो लॉर्ड बुद्धा ने जो दिया था अभी से, वो अलग अलग प्रांतों में जाके, अलग अलग कंट्रीज में, स्टेट्स में जाके, वहां के लोकल कल्चर से मिक्स होके एक अलग सी फिलॉसफी बन गई। इसलिए आप देखोगे जैन बुद्धिज्म, तिबेटियन बुद्धिज्म, अलग अलग जगह के बुद्धिज्म है, वो अलग है, उसमें सिमिलैरिटी बड़ी कम मिलेगी आप।
तो ये वॉइडिस्टिक फिलॉसफी होती है बुद्धिज्म की, जिसमें वो कहते हैं हर कुछ जीरो है। और ये फिलॉसफी जो है ये भी शास्त्र वैदिक कल्चर में सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया कि भगवत गीता के 3rd चैप्टर में ये कंक्लूसिवली डायरेक्ट कर रहे हैं हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ, ये समझ के कि हम इटरनली पार्ट एंड पार्सल हैं कृष्णा के, हम अंश हैं, वो भगवान है, और हमें इम्पर्सनल और वॉइडिज्म ये सब में की तरफ हमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, हम कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ फोकस कर सकते। क्लियर हुआ ये सेंटेंस? यस, नो, मे बी? यस प्रभु जी। हुआ। नताशा माता को पहले से ही पता होगा। In the material existence of life, one is certainly influenced by propensities for lust and desire for dominating the resources of material nature. तो अभी जिस परिस्थिति में हैं हम material existence of life में हैं, तो क्या होता है इसमें certainly ऐसा होगा ही होगा कि हमारी प्रोपेंसिटी हो लस्ट की तरफ, और हमारी प्रोपेंसिटी हो खुद लॉर्ड इट ओवर मीन्स खुद हमें कंट्रोलर, राजा, जैसे राजा की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है राजा की प्रवृत्ति? सब कुछ मेरे हिसाब से चलना चाहिए। जैसे आजकल आप देखते हो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज में क्या होता है, जो वहां के प्रेसिडेंट्स या लीडर्स हैं वो अपनी आर्मी को बड़ा स्ट्रांग रखते हैं। क्यों रखते हैं? वो कहते हैं हमारे हिसाब से चलना चाहिए। अमेरिका होगी वो अपनी डिफेंस बजट में इतना इंक्रीज करेगी, चाइना होगी इतना डिफेंस बजट में इंक्रीज करेगी, क्योंकि उनको पावर चाहिए। लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर, उनको लॉर्ड बनना है। और हम सब अपनी लाइफ में भी छोटे वे में ऐसे ही करते हैं, हम लॉर्ड इट ओवर करने की कोशिश करते हैं। जो मैंने कहा वो करना चाहिए सबको, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। तो ये भी जो है ये हमारी जो प्रवृत्ति है लस्ट की और लॉर्ड बनने की, भगवान बनने की, ईश्वर प्रकृति जो हमारी होती है, जो कि मोड ऑफ पैशन से आती है, ऐसी प्रवृत्ति जो है वो नेचुरल है यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि हम मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं और मटेरियल चीजों से हमारा संपर्क आता है, तो मोड ऑफ पैशन हमारे अंदर इंक्रीज हो जाता है। तो इसको इजीली हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? बाय द स्ट्रेंथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। यहाँ पे लिखा है बट बाय द स्ट्रेंथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस वन कैन कंट्रोल दिस। और क्या, कैसे करेगा? बाय कंट्रोलिंग द सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस। ये 3 चीजों को अगर हम कंट्रोल करेंगे तो इससे हमारे अनर्थ कंट्रोल हो जाएंगे। हमारे अनर्थ हैं बड़े सारे, लस्ट, ग्रीड, एंगर, एनवी, प्राइड, इल्यूजन, ये सारे के सारे अनर्थ कहते हैं इनको। तो ये सारे के सारे जो चीजें हैं ये कंट्रोल हो जाएंगे अगर हम सेंसेस, माइंड और इंटेलिजेंस को एक रेगुलेटेड मैनर में सेवा में लगाते हैं भगवान की। समझ में आ रहा है सबको? यस, नो? यस प्रभु जी। यस 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 प्रभु जी। यस प्रभु जी। यस। All right. One may not give up work and prescribed duties all of a sudden, but by gradually developing Krishna consciousness, one can be situated in the transcendental position without being influenced by the material senses and the mind, by steady intelligence directed towards one's pure identity. तो ये important है यहाँ पे कि एकदम से सब कुछ छोड़ नहीं देना कि जो भी हम कर रहे हैं चलो भाई ये छोड़ते हैं, अब कुछ और करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं। माइंड की क्या नेचर है? एक्सेप्टिंग और रिजेक्ट। माइंड को जो आसान रास्ता रखता है ना वो वहां चले जाता है। जब कोई चीज मुश्किल हो वो कहता है ये छोड़ते हैं, वो पकड़ते हैं, फिर वो मुश्किल हो गई तो वो छोड़ते हैं, यहाँ चलते हैं। तो ऐसे नहीं करना कि आपको अभी मटेरियल लाइफ अपनी डिफिकल्ट लग रही है कि हाँ भाई प्रोफेशन में बॉस के साथ पंगे आ रहा है, या फिर आपकी फैमिली लाइफ में डिफिकल्टी आ रही है, तो आप सोचो कि हाँ मैं सब छोड़ के मैं भगवत गीता और स्पिरिचुअल लाइफ में जाऊंगा। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते जो हिम्मत हार के आ जाते हैं। वो व्यक्ति सक्सेसफुल होते हैं जो इसके साथ साथ स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर डिटर्मिनेशन रखते हैं और जिनको ये रस मिलता है, जिनको स्पिरिचुअल लाइफ ज्यादा अच्छी लगती है, वो लोगों को आना है।
और बाकी लोगों को अपनी जो नॉर्मल स्थिति है उसी के अंदर स्पिरिचुअल लाइफ को ऐड करना है। जैसे अगर आप प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो या फैमिली में हो, आप देखो अपनी लाइफ में कैसे आप कृष्णा को ऐड कर सकते हो, वो परफेक्शन है आपकी। तो अलग अलग व्यक्तियों को, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से अपनी पर्सनल सिचुएशन में इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सडनली सब कुछ गिव अप करके, जैसे अर्जुन कह रहा था कि मैं सब छोड़ देता हूँ, युद्ध भीख मांगता हूँ, सन्यासी बन जाता हूँ, मैंने कहा नहीं, ऐसे आपका काम ये है, आप ये करो क्षत्रिय, और इसको कृष्ण भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियस हो गया, ठीक है। और इससे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्टडी करना पड़ेगा अपने माइंड, ठीक है ना, इन्फ्लुएंस नहीं होना पड़ेगा। सो उसको डायरेक्ट करो अपनी प्योर एंड। तो ये मैं पढ़ देता हूँ रिमेनिंग। दिस इज द सम टोटल ऑफ दिस चैप्टर, ये सम टोटल है, इसीलिए इसको कर्म योगा कहा है कि भाई आप अपने कर्म करो, लेकिन योगा भगवान से कनेक्ट करो उसको। अगर आप कर्म करते हो लेकिन भगवान से नहीं कनेक्ट करते तो वो फिर योगा नहीं रहे। In the immature stage of material existence, philosophical speculation and artificial attempt to control senses by the so-called practice of yogic postures can never help a man towards spiritual life. अब योगा में जब सुनते हैं हम योगा वर्ड, तो योगा में लोगों को लगता है कि भाई कहीं बैठते हैं, आसन वगैरह करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उससे हमारी सेहत अच्छी रहेगी। एक्चुअली जो योगा का मतलब होता है वो होता है कनेक्ट, टू कनेक्ट। किससे कनेक्ट? भगवान से कनेक्ट, भगवान से कनेक्ट करना, उसको कहते हैं योगा। और जो पोस्चर्स हैं अलग अलग, ये एक माध्यम होता है भगवान से कनेक्ट करने का। लेकिन आज की डेट में 2021 में ये पॉसिबल नहीं है कि हम उस योगा के माध्यम से भगवान से कनेक्ट हों, क्योंकि उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बड़े मुश्किल हो जाते हैं। आपको घर में रह के, अपने फैमिली को चला के, प्रोफेशन को चला के, और जो आप अपने कार्यों में लगे हो, उस तरीके से वो वाली योगा नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। तो वेरियस पोस्चर्स से आप सोचोगे स्पिरिचुअल लाइफ मिल जाएगी, नहीं। हाँ, अपनी माइंड को थोड़ा बहुत कंट्रोल करके, बॉडी को कंट्रोल करके, थोड़ा वजन वगैरह आपको लूज करना हो या दूसरी चीजें करनी हो, एक्सरसाइज करनी हो, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपको स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये सबसे प्रैक्टिकल है और एप्लीकेबल है, तो इसलिए आपको कृष्ण कॉन्शियसनेस अपनी लाइफ में लगानी चाहिए। और यहाँ पे लिखा है उसके लिए ही मस्ट बी ट्रेन्ड, हमें अपने आप को ट्रेन करना चाहिए कृष्ण कॉन्शियसनेस में। कैसे? अपनी बुद्धि से, बाय हायर इंटेलिजेंस। सबको स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मिली है, हम कितनी उसको यूज करते हैं हमारे ऊपर। मटीरियल इंटेलिजेंस में तो लोग बहुत तेज हो जाते हैं, उनको पता लग जाता है कैसे 1 का 2, 2 का 10, 10 का 100, 100 का 1000 करना है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में कई लोग, ज्यादातर लोग मात खा जाते हैं, खासकर कह लोग। So thus ends the Bhaktivedanta purport to the 3rd chapter of Srimad Bhagavad Gita in the matter of karma yoga or discharge of one's prescribed duty in Krishna consciousness. तो ये यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया, 3rd चैप्टर। हरि बोल। आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोगों में से कई लोग 1st चैप्टर से शुरू हुए थे और रेगुलरली आ रहे हैं। 3rd चैप्टर 3 पड़ाव पूरे कर चुके हैं आप, और कई लोगों ने 2nd चैप्टर से शुरू किया और वो कंटिन्यू कर रहे हैं। कई लोग 3rd में आए हैं। तो जो लेटर आए हैं वो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, पुरानी वीडियोस से आपको क्लैरिटी मिलती रहेगी। हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो अभी हम ले सकते हैं। एनीवन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जब बुद्धा विष्णु भगवान की अवतार माने जाते हैं तो उनकी टीचिंग्स में और इसमें इतना वो डिफरेंस क्यों है? वेरी गुड क्वेश्चन। बुद्धा तो हैं 10 अवतार में से एक है, भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो फिर ऐसे क्यों? क्योंकि बुद्धा जब आए तो एक मकसद के लिए आए थे, एक पर्पस के लिए आए थे। उनका पर्पस क्या था? उनका पर्पस ये था कि लोग उस वक्त वेदों को यूज कर रहे थे गलत काम करने के लिए। वो वेदों को यूज कर रहे थे और वेदों में कह रहे थे कि कई सैक्रिफाइस लिखे हैं, बलि लिखी है, ऐसे जानवरों को, वेदों के रीजन की वजह से लोगों को जानवरों की हत्या करी जा रही थी कि हाँ ये बलि देंगे, ये करेंगे। वही लोग जो अपने आप को ब्राह्मण कह रहे थे वो गलत गलत चीजें कर रहे थे। तो बुद्धा आए, उन्होंने समझाया कि देखो ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये वेदों में लिखा है। तो बुद्धा ने वेदों की बहसबाजी नहीं करी। उन्होंने कहा, उनका एक मिशन था,
उन्होंने कहा कि आप वेदों को मारो गोली, जो मैं कह रहा हूँ वो फॉलो करो। तो बुद्धिस्ट फॉलोअर्स वो वेदास को नहीं मानते, हालांकि कई चीजें जो बोली और करी गई हैं बुद्धा ने, वो संस्कृत से के वर्ड्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है उसमें, लेकिन अभी वो मिक्स हो गई हैं लोकल चीजों से, और 1500 साल हो गए इस बात को, तो उसमें बड़े चेंजेस आ गए। अगर बुद्धा ने जो कहा है उसको भी फॉलो करते हैं लोग, तो भी बहुत एडवांस हो जाते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, लेकिन वो भी उन्होंने फॉलो नहीं किया। बुद्धा ने कहा पीस, नॉन वायलेंस, जानवरों को नहीं मारो, लोगों पे अच्छा रहो, मतलब बुद्धा का ये था कि सबको मोड ऑफ गुडनेस में लेकर आए। तो उसके लिए उन्होंने इंकरेजमेंट किया लोगों कि आप ऐसी लाइफ जियो, लेकिन लोगों ने बुद्धा की टीचिंग जो है उसको मॉडिफाई कर दिया और ठीक से यूज नहीं किया। अभी आप देखो कि बुद्धिस्ट जो है वो कितने जानवरों को मारते हैं, तो जो मेन था पीस वही वो भूल गए। तो इसलिए बुद्धिस्ट फिलॉसफी जो है उसमें कई सारी आपको सिमिलैरिटीज मिलेंगी वैदिक कल्चर से, लेकिन फिर भी उनका जो कॉन्सेप्ट है ये वॉइडिज्म और ऐसे ऐसे कई चीजें हैं, उसमें वो क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है उनका। देखो उनका भी गोल है, जैसे हम कहते हैं आपको यू हैव टू गो बैक टू गॉड हेड वैकुंठा, उनको भी पता है निर्वाणा, निर्वाणा सुना होगा आपने, उनका है कि निर्वाण चाहिए हमें, एक बार निर्वाण हो जाएगा तो दैट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ, और वो रीबर्थ में भी वो करते हैं बिलीव। तो बड़ी सारी सिमिलैरिटीज है, मगर उनका कॉन्सेप्ट जो है ना वो बड़ा वेग है और क्लियर नहीं है। समझ में आ रहा है माता जी? जी प्रभु जी। हाँ, तो इसका बड़ा अच्छा रीजन भी है कि पहले लॉर्ड बुद्धा आए, उन्होंने बोला कि छोड़ो, तुम वेदों को छोड़ो, इसको देखो सब कुछ जीरो है। फिर आए शंकराचार्य, शंकराचार्य ने बोला नहीं, सब कुछ जीरो नहीं है, सब कुछ वन है, भगवान, और वेदों में देखो, उन्होंने वेदों के हिसाब से सिखाया। तब तक सबका वो प्रोपेंसिटी जो वेदों के नाम पे लोग जानवरों को मार रहे थे, वो प्रोपेंसिटी खत्म हो चुकी थी इतने सालों में। तो शंकराचार्य आए, शंकराचार्य ने बताया कि सब कुछ एक है। कौन है? भगवान है, जीव और भगवान एक ही जैसे। तो उसमें लोगों ने उसको इंटरप्रेट ऐसे किया कि हम जब मरेंगे तो भगवान बन जाएंगे, वो गलत इंटरप्रेट कर दिया। तो शंकराचार्य के बाद आए रामानुजाचार्य, सॉरी मध्वाचार्य, और मध्वाचार्य ने क्या बोला, उन्होंने कहा देखो एक नहीं है, तुमने बिल्कुल गलत इंटरप्रेट किया है शंकराचार्य का, सब कुछ दो है। दो मतलब भगवान एक है और दूसरे हम हैं, जीव। एक भगवान है और एक जीव है, दोनों में फर्क है, जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। तो ये मध्वाचार्य ने बताया। मध्वाचार्य बहुत फेमस टेम्पल है साउथ इंडिया में, मध्वाचार्य के उडुपी कृष्णा है और ऐसे कई सारे टेम्पल हैं। और मध्वाचार्य बहुत ज्यादा पावरफुल, वो हनुमान जी का इनकारनेशन है कलयुग में। तो मध्वाचार्य ने ऐसे बताया। फिर क्या हुआ, फिर आए लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने एक्सप्लेन किया कि कैसे जीव जो है उसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसेंडेंटल, ब्रह्मन की, जो कि भगवान के जैसे है, और उसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं भगवान से अलग। क्या है भगवान से अलग प्रॉपर्टीज? भगवान इज इनफाइनाइटेसिमल, भगवान जो है उनके अंदर प्रॉपर्टीज होती है पूरे ओशन के जैसे, और जीव के अंदर एक ड्रॉप के जैसी प्रॉपर्टीज होती है। तो ड्रॉप का केमिकल कॉम्पोजिशन हो सकता है सेम हो उसी पानी का, जो पानी समुद्र में से लिया है, उसमें से अगर आप एक बूंद ले लो पानी समुद्र की, तो उसमें भी वही सोडियम, क्लोराइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वही सब होगा। लेकिन जो पूरा ओशन कर सकता है वो एक ड्रॉप नहीं कर सकती, है कि नहीं? तो ये फर्क हो गया। तो ये पूरे एक सिस्टमैटिक वे में भगवान की प्लानिंग थी कि कैसे पहले लॉर्ड बुद्धा आएंगे, फिर शंकराचार्य आएंगे, फिर मध्वाचार्य आएंगे, फिर लॉर्ड चैतन्य आएंगे, ताकि सबको ये ज्ञान दिया जा सके। समझ में आ रही है? यस प्रभु जी। ओके ग्रेट। तो ये गोल्डन पीरियड है। गोल्डन पीरियड में जो जो लोग होते हैं उनको ये बेनिफिट होता है कि उनके पास पूरी रिफाइंड नॉलेज आ गई है। तो अब हमारे को इसका फायदा उठाना चाहिए, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये शरीर हमारा खत्म हो जाए कभी, तो फिर पता नहीं कौन सा शरीर मिलेगा, टाइम बहुत कम है। तो इसलिए सीरियसली भगवत गीता पढ़नी चाहिए। और कोई भी कर सकता है, हम इतनी सारी चीजें पढ़ने, कोई सोचे कि नहीं यार ये तो बड़ा टफ है, ये मेरे लिए नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सब कोई कर सकता है, चाहे जो भी हो आपकी स्थिति। मैं अभी आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ, कितने लोग वीडियो देखना चाहेंगे? टाइम है किसी के पास वीडियो देखने के लिए आज? यस प्रभु जी। यस प्रभु। यस वीडियो प्रभु के टाइम है, चलो यस वीडियो देखते हैं। प्रभु जी। तो अब हम वीडियो देखते हैं। एक
बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं हम। आपको सबको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, आवाज नहीं प्रभु जी। ओके, ऑलराइट। और ध्यान से देखिएगा, आप स्टार्ट हो रहे हैं। मेरी इतनी आसक्ति थी वो मांस के प्रति कि अगर यदि कोई मुझे बोल दे भाई तू मांस खाना छोड़ दे, तो मुझे ऐसा लगता था मैं 2 या 3 दिन जिंदा रहूँगा, चौथे दिन मैं मर जाऊँगा। इतना आसक्ति था मांस के प्रति। घर पे गणपति आते थे तो गणपति की आरती मैं दारू पी के करता था, और किसी को पता नहीं। आरती करते ना, वो दारू पी के मैं करता था लिटरली। हरे कृष्णा। मेरा नाम अरविंद रमाकांत भांबुरे है और यह है मेरी कहानी। मेरा दोस्त था, तभी मैं, मेरे भाई का दुकान था और मैं गारमेंट में काम पे था। उस समय मैं भक्ति में 2000 साल था तभी आया। और मेरा एक दोस्त है, बॉम्बे में मैं रहता था शुरू में, अभी मीरा रोड में रह रहा हूँ, जो BST में काम पे था। तो एक दिन मुझे बोला था कि एक दिन आप आ जाओ कभी मंदिर में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो मेरा दोस्त लोडिंग का काम करता था BST में, तो जाड़े कपड़े रहते थे मोटे, वो खाली मुझे सिलने के लिए बोलता था। और अधिकतर मैं उससे ज़्यादा बात नहीं करता था। और मेरा ताल्लुकात कभी पैसे की तंगी हो या कुछ शराब पीने का मन करे तो उससे मैं पैसे मांगता था, और वो पैसे मैं कभी रिटर्न भी नहीं देता था। उसको पता था कि ये पैसे अपने रिटर्न नहीं आएंगे, लेकिन वो बिंदास देता था। ऐसे ही एक दिन वो बोला मुझे कि आप कभी आ जाना एक बार मंदिर में, अपना गिरगांव चौपाटी पे मंदिर है। कुछ महीनों के बाद, शादी के मेरे कुछ महीनों के बाद, मेरा जब पहला लड़का हो गया, तब हम लोग में एक रिवाज है कि 5 मंदिर में जाके तो बच्चों को मंदिर में लेके जाने का, 5 मंदिर में। तो मैं सिद्धिविनायक मंदिर, महालक्ष्मी, मुंबा देवी, ऐसे करके हमारे दिमाग में था। तो मैं महालक्ष्मी मंदिर में जस्ट गया, तब मुझे क्लिक हो गया कि अरे यहाँ पे मेरे एक दोस्त ने बोला था कि बाबुल्ला मंदिर के यहाँ पे नज़दीक इस्कॉन का कोई मंदिर है करके। कभी मुझे वो मंदिर का नाम भी नहीं पता था। तो मैं वहाँ
दर्शन करने चला गया और मुझे बहुत शौक लगा ऐसे कि इतनी भगवान की सुंदर प्रतिमा और वो मंदिर भव्य देख के मैं देखते ही रह गया। और मैं ये सोचने लगा कि ये मंदिर मुझसे कैसे छूट गया, कि मैंने आज तक ये मंदिर का दर्शन कैसे नहीं किया। मुझे कुछ अलग ही चीज़ महसूस होने लगी। जो लड़का जिससे मैं पैसे मांगता था वो ऑलरेडी भक्त था, लेकिन कभी मुझे उसके गले में कंठी माला या तिलक कभी नहीं दिखा। वो एक दिन मुझे बोला कि हमारे इधर प्रोग्राम है, डॉक्टर आने वाले अक्रूर प्रभु करके, उनका लेक्चर है, तो समय मिलेगा तो आना करके। और मैंने उनका तभी लेक्चर अटेंड किया। उस लेक्चर में सुदामा विप्र का कथा बताया था उन्होंने, और मैं इतना प्रभावित हो गया उस कथा से, मुझे कुछ अलग चीज़ महसूस होने लगा। और जैसे सत्संग होता था, ब्रेक सॉरी, खत्म, प्रसाद लेके सब लोग घर पे जाते थे, तो सब भक्त मुझे देखते थे और मैं पान का दुकान रहता था बस स्टॉप पे, उधर पान खाता था एक तंबाकू का, और फिर अपने घर पे बस पकड़ के निकलता था। मैं ड्रिंक करता था, मांस खाता था, और मैं कभी कभी जुआ भी खेलता था। ऐसे मतलब इतना इसमें नहीं था, बाकी कोई ज़्यादा शौक नहीं थे। फिर धीरे धीरे सत्संग सुनते थे तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें आप जपा करो, आपको इसका बहुत काफ़ी लाभ होगा, आप में दिव्य तेज आएगा, और बहुत सारे उन्होंने लाभ बताए। तो मैं सुबह 3:30 बजे उठ के जपा करता था। मैं रहता था झोपड़पट्टी में, तो झोपड़पट्टी में दीवार नहीं रहती है, और वहाँ पे अक्रूर प्रभु जी ने मुझे कहा था लेक्चर में एक बार प्रवचन में, नाभि का डेट है ना, वहाँ से आवाज़ आना चाहिए, इतना जोर से चिल्लाना चाहिए कि भगवान बोलने चाहिए कि कौन मुझे पुकार रहा है, और वो दौड़ के आने चाहिए। और मैं उसी आवाज़ में सुबह 3:30 बजे जप करता था जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी 16 माला स्पीड में बोलने का, तो बाजू वाला काम पे जाता था, वो BST में ड्राइवर था, जोर से पत्रे पे लात मारता था। अभी वो कुछ बोलता नहीं था, लेकिन उसको बहुत गुस्सा आता था। और मुझे ये सब चीज़ का पता ही नहीं था कि बाबा जब आराम से करना चाहिए, दूसरे को तकलीफ होना चाहिए, इसका कुछ नॉलेज नहीं था, नया नया था एकदम। तो मैं तीव्रता से करता था भक्ति, सुबह बरोबर 3:30 बजे उसका नींद खराब करता था। फिर मेरी वाइफ मेरे साथ में आने लगी। हम दोनों जन फिर जप करने लगे, और मैं अपना माला करते रहा। और एक दिन ऐसा आ गया, मुझे भी नहीं पता चला ना, मैं रोज दारू पीता था, रोज। और कभी ऐसा नहीं देखता था कि आज सोमवार है या मंगलवार है, शनिवार है, कभी नहीं देखा। हर दिन कभी मन करे आज ये दोस्त को लेके गया, कल वो दोस्त ने पिलाया, इस तरह से कार्यक्रम होता था। तो दारू का मुझे खाली मांस का टेंशन था, मांस खाने का, लेकिन वो कैसे गया तो मुझे शौक है कि वो कैसे गया। आज तक मैं भी जान नहीं सका बाबा वो कैसे बंद हो गया करके। फिर वहाँ पे हम लोग के बगल में मेरा एक दोस्त था जानकीनाथ प्रभु, जो आज नासिक टेम्पल में ब्रह्मचारी है। सनातन गोपाल प्रभु, महाजन प्रभु, ये सारे भक्त बहुत टचिंग में थे। उन्होंने काफ़ी भक्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए उन्होंने मेरे लिए बहुत प्रयास किया। आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो दादर ग्रुप से 2 लोग आते थे,
रात को 3-3 बजे तक मेरे साथ में रहते थे। हमारे घर पे प्रोग्राम होता तो खाना मेरे घर पे ही होता था। तो बहुत प्रयास किया उन्होंने, तब जाके ये सब कंठी माला तिलक ये आ गए। तो एक दिन हमारे घर पे प्याज खत्म हो गया, तो मेरी वाइफ ने पूछा, अरे प्याज खत्म हो गया क्या करूँ? मैं बोला आज से प्याज बंद। वैसे अपने को प्याज मना है ना। तो जो वो खाना पकाती थी वो बिल्कुल खाने लायक नहीं था, बिना प्याज और लहसुन का। तो एक दिन लहसुन खत्म हो गया, तो मैंने बोला अभी वो लहसुन भी बंद कर देना बाबा। ऐसे करते करते हम लोग का प्याज लहसुन बंद हो गया। मटन मच्छी तो कभी बंद हो गया हमको ही नहीं पता था। चाय कभी बंद हो गया वो भी मुझे पता नहीं, कभी बंद हो गया। चाय तो मैं पसंद ही नहीं करता था, मेरी वाइफ पीती थी दिन में 16 बार 17 बार। उसका चाय बंद हो गया, मुझे ताज्जुब लगता है। लेक्चर में मैंने सुना था हमको भगवान की भक्ति करने के लिए कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमको हमारे साथ में हमको भगवान को सिर्फ जोड़ना है, बस। मैं खाली वही चीज याद में रखा कि हमको सिर्फ भगवान का नाम लेना है। तब मुझे एक चीज बताई गई थी, मुझे वो आज तक याद है और मैं शायद मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं सारे लोगों को वो चीज बताते रहता हूँ कि 2 व्यक्ति है अलग अलग। एक आदमी है जो दारू पीता है, सिगरेट पीता है, नशा करता है, मांस खाता है, परस्ती गमन करता है और भक्ति नहीं करता है। दूसरा एक व्यक्ति है जो ये चारों चीज करता है, उसके साथ वो माला भी करता है। तो ये दोनों में अच्छा आदमी कौन सा है? तो सब लोग बोलते थे एक ही जवाब, जो भक्ति नहीं करता है ना वो अच्छा आदमी है। लेकिन हमको बताया गया जो भगवान का नाम ले रहा है ना वो अच्छा आदमी है। तो एक आदमी ने पूछा क्यों? क्योंकि वो गलत काम कर रहा है, वो भगवान उसको एक दिन शक्ति प्रदान करेगा, वो गलत काम उसके शरीर में से निकल जाएंगे और सारे अच्छे काम उसमें ऑटोमेटिक आ जाएंगे। मतलब वो एक दिन ऐसा आएगा वो सिर्फ भक्ति करेगा और गलत काम नहीं करेगा। बस वही मेरे दिमाग में है और मैंने वो बात अपने दिमाग में डाल दी। इंडिया का अगर किसी आदमी को पूछेंगे कि कृष्ण के भाई का नाम क्या है, कृष्ण के माँ का नाम क्या है, यशोदा माता कौन है, देवकी कौन है, तो उनको ये सारे सवाल फटाफट आएंगे नहीं। उनकी कितनी पत्नियां थी, उनकी पत्नियों का नाम, उनके दोस्तों के नाम वो बता नहीं सकते। लेकिन ये फॉरेनर होने के बावजूद उनको सारी जानकारी है। मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन महाराज का स्माइल देख के मैं इतना मुझे अच्छा लगता था बस रे बस। एक दिन मैंने महाराज के चरण है उसको मैंने टच किया, तो अमूल बटर कैसे रहते एकदम सॉफ्ट, उस तरह से मुझे उनके चरण सॉफ्ट लगे। मैंने उनके चरणों पे सर रखा, महाराज ने मुझे देखा और हंसे। तभी से मुझे बहुत अच्छा लगता था। महाराज आते थे 6 महीने में आते थे, 6 महीना बाहर रहते थे, 6 महीना इंडिया में। तो जब महाराज आते थे मैं एवरी संडे जाता था प्रोग्राम में, सिवड़ी से सत्संग के लिए, उधर संडे फिस्ट प्रोग्राम जो सुबह जाते थे सीधा रात को घर पे, ऐसा हर संडे प्रोग्राम होता था। 2007 में तब मैं मीरा रोड आया था। 2007 में मेरा दीक्षा हो गया राधानाथ महाराज द्वारा। महाराज ने मुझे अमर कृष्ण दास करके, मेरी भी पत्नी और मेरी दोनों की साथ में दीक्षा हो गई। पत्नी का नाम है अमृत पदा देवी दासी, हमारे दोनों का एक साथ हो गया दीक्षा। मैं गोपाल्स गार्डन में काम पे हूँ, तो मेरा सुबह बहुत जल्दी पिकअप रहता है।
तो मुझे 4:30 बजे उठना पड़ता है और मेरी पत्नी भी वही टाइम पे उठती है। का कार्य सुबह उठती है, खाना पका બીફ ટાકો છે તો બરીટો છે એ પણ બધું બીફ જ છે। और मैं नहा धो ગઈકાલે ખાધા નથી બરીટો। ड्यूटी पे जाने का 7:30 बजे मैं बच्चों को लेकर स्कूल में जाता हूँ और जपा मेरा स्कूल में ही हो जाता है, कभी सुबह घर पे थोड़ा या स्कूल में, और दोपहर को 2 बजे छूटने के बाद मैं रूट छोड़ के मतलब बच्चों को छोड़ के 3 बजे Do you believe in the cross of Christ? 3:15 बजे मैं घर पे आता हूँ। घर पे आके थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ और 4 बजे 3:30 या 4 बजे मैं नीचे दुकान पे जाता हूँ। हरे कृष्णा। इस समय शाम के 4 बजे है और 4 से 9, 9:30, 10 बजे तक मैं यहाँ पे टेलरिंग का काम करता हूँ। टेलरिंग का काम मतलब ऑल्ट्रेशन, जुने हो या नए हो, ग्राहकों के ये कपड़े रहते हैं उनका ऑल्ट्रेशन करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास हर तरह के ग्राहक आते हैं, अमीर गरीब मीडियम सब लोग आते हैं, अपना काम करते हैं और काफ़ी दूर से भी लोग आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। कच्चा टाका है ना, हाँ, पूरा मारने का है, पूरा सिलाई मारना है, ये गले वाले का सब मजबूत पूरा सिलाई मारना है। 1 का 20। ये दोनों में तो अभी कर देंगे। जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं उनको मैं एक भगवद गीता मैराथन होता है तब मेरी तरफ से उनको मैं भगवद गीता गिफ्ट देता हूँ। अभी यह है मुस्लिम परिवार से है तो यहाँ पे मेरे पास और यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सारे लोग आते हैं। यहाँ पर भी इसको सिला देना। ओके, इंच कम रेडी चाहिए, रेडी 2.5 इंच चाहिए। और जरा दीजिए ना, पहले दीजिए ना। ये मैं पैंट जो है उसमें इलास्टिक डाल रहा हूँ। इलास्टिक पहन के लूज हो जाता है तो अपना बम्बई में कोई भी चीज़ फेंकते नहीं है, उसको पूरी तरह से वापरते हैं। अगर कपड़े बड़े हो गए तो छोटे करते हैं लोग, अगर टाइट हो गए तो उसको ढीला करते हैं, लेकिन उसको पहन ही लेते हैं। यह हमारी भारत की एक संस्कृति है, ऐसा देखने को जाएंगे तो कि यहाँ पे कोई भी चीज़ उसको वेस्ट नहीं करते, उसकी पूरी तरह से उसका वापर करते हैं। इसके लिए बोलते हैं ना लोग कि मेरा भारत महान, वो ऐसी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों से है महान बनती है। दुकान पे जाता हूँ तो वहाँ पे 10 बजते हैं, दुकान बंद करते करते काम। फिर बाद में मेरा प्रसाद खाते खाते मेरे 10:30 और रात को सोते सोते 11 बजते, 11, 11:30, और सुबह वही अर्ली मॉर्निंग उठना है। 15 दिन में एक दिन हमारे घर में जगन्नाथ जी का ड्रेसिंग होता है। मेरी वाइफ भगवान को ड्रेसिंग करती है। मैं जब फ्री रहता हूँ तो भगवान को सजाने का काम करता हूँ, थोड़ा मदद करता हूँ, लेकिन अधिकतर मेरी पत्नी उसमें कार्य करती है। 3 टाइम भगवान को भोग लगाती है, भगवान को उठाती है, दोपहर को रेस्ट देती है, सुलाती है। बच्चे लोग भी मेरे ये कार्य करते हैं। कभी छोटा बच्चा भगवान की सेवा कर रहा है, कभी बड़ा बच्चा करता है सेवा। Alright, so I'll start. Oh, do you want to go first? no, I don't. You go. सेवा। घर का वातावरण अच्छा होने से मेरे बच्चों में एक आध्यात्मिक वातावरण है जो उनको बाहर के जो कलमश है वो छू नहीं सके अभी तक। ये भगवान कृष्ण की विशेष कृपा है। तो इस तरह से मेरा छोटा परिवार है,
हम लोग भक्ति करते हैं। मेरे घर पे हम लोग कीर्तन करते हैं। पहले मैं जब काम नहीं करता था शाम को अलग से, तो यहाँ पे मैं हर रोज़ वैष्णव भजन गाता था। मेरे बच्चे मेरे साथ में बैठते थे, मैं मृदंग बजाता था, बड़ा बच्चा करताल बजाता था, और हम लोग भजन गाते थे, कीर्तन करते थे, रोज़ आधा एक घंटा, रोज़, एवरी डे। भक्ति में आने के बाद आप बिलीव नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे। मैं बॉम्बे में रहता था तो मेरा 6 बाय 4 का रूम था। उस रूम में नहाना उधर ही, सब कुछ उधर ही करना है, खाना भी उधर ही पकाने का। और 2 भक्त जब उस घर में आते थे तो हम पति पत्नी और बच्चों को घर के बाहर खड़ा रहना पड़ता था, तब जाके वो खाना प्रसाद ले पाते थे। तो ऐसी गरीब परिस्थिति में हमने भक्ति की, और वो भक्ति की शक्ति इतनी है, आज मीरा रोड में मेरा एक खुद का ये घर जो है, ये फ्लैट, वो तो घर है ही, और ये भी घर। तो भौतिक लाभ सहज मिल गया, सहज एकदम। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, इतनी जबरदस्त शक्ति है कि मैं सोचता था अगर मैं मांसाहार नहीं करूँगा तो मर जाऊँगा। ये मांस कभी छूट गया, ये प्याज लहसुन कभी छूट गया, ये चाय कॉफ़ी कभी छूट गया, मुझे पता भी नहीं चला। शराब, आज शराब में लोग देखते हैं बर्बाद होते हैं कितने घर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये भगवान का नाम लेने से ये सारे जो बुराई है वो मेरे से समूल नष्ट हो गई। अब भक्ति करने से ये सारी चीज आपकी अवश्य छूट जाएगी, गारंटी के साथ। मेरा कहना यही है कि अगर आप भगवान का नाम लोगे तो उसमें बहुत सारी शक्ति है। लोगों को लगता है भक्ति मतलब कृष्ण भगवान के साथ जो जुड़े हुए हैं उन्होंने मंदिर में जाके बैठना चाहिए और गेरुआ कलर के कपड़े पहनने चाहिए, और घर में नहीं। उनको लगता है वो हरे कृष्णा मतलब वो शादी भी नहीं करते, ऐसा लगता है उनको। मेरे सारे कस्टमर है ना, वो मुझे वही बात बोलते हैं, और उनको एक ही लगता है कि ये सब करने के लिए टाइम चाहिए जो अपने पास है ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं इतना काम करता हूँ कि सुबह मेरा 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक मैं काम करता हूँ। उसके बावजूद मैं 16 माला का जप नियमित रूप से करता हूँ और भगवत गीता का श्लोक पढ़ता हूँ, एक कम से कम। तो टाइम अपने पास रहता है, लेकिन हमको पता नहीं चलता कि हम वो टाइम कहाँ पे वापर रहे हैं। लोगों को ऐसे ही लगता है। जब हम लोग प्रचार करने के लिए जाते थे ना, तो लोग हमको यही बात पूछते थे, हमारे पास टाइम नहीं है। हालांकि उन लोग के पास ज़्यादा टाइम रहता है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि उनके पास कितना टाइम है। तो कैसी लगी वीडियो लोगों को? क्लियर आ रही थी सब आवाज वगैरह? ओह सॉरी आई थिंक मैंने सेटिंग चेंज कर दी थी, सॉरी। हाँ, अब आप लोग अनम्यूट कर सकते हो। It was very nice. हाँ जी, अच्छी लगी। Yes, very nice. प्रभु जी बहुत इंस्पायरिंग था। It was really inspiring. इससे पहले वाली जब मैंने एक बार वीडियो दिखाई थी आपको, वो दिखाई थी एक IIT के स्टूडेंट कैसे बना डिवोटी, और
फिर वो कैसे मिलियनेयर बन गया था, ठीक है, और उसने कितने बिजनेसेस एस्टैब्लिश किए, मैंने थोड़ी सी दिखाई थी उसका पार्ट, आपको पूरी वीडियो मिल सकती है। और यहाँ पे एग्जांपल है कि एक सिंपल व्यक्ति जो कितनी बुरी आदतों में फंसा हुआ था, उसको भगवत गीता फॉलो करना और अच्छी एसोसिएशन, ये होता है सत्संग। सत्संग मीन्स जिसमें हम ट्रांसफॉर्म हो जाए। लोग सोचते हैं सत्संग मतलब कि कहीं जाके अपना बाकी सब कोई मूवी देखने जा रहा है, कोई मैच देखने जा रहा है, तो ये भी उसी तरह से अपनी हॉबी है इनकी, सत्संग चले जाते हैं। वो सत्संग, ऐसे सत्संग का फायदा नहीं है अगर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा हृदय का। हमारी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो एसोसिएशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि हमारा हृदय के अंदर परिवर्तन हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा लेट हो गया इसकी वजह से, लेकिन आई होप एवरीबॉडी लाइक्ड इट। तो अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू। भगवत गीता की जय। जय। प्रभुपाद जय। 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।